हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अमेरिका के बाज़ारों में डाउ जोन्स में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली, जिससे एक अंदाज़ा लग रहा है कि सुबह हमारे बाज़ारों में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम रह सकता है। ईरान की तरफ से युद्ध ख़त्म करने को लेकर एक काफ़ी बड़ी खबर आई, जिसका असर हमें बाज़ारों के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो क्या खबर है और कौन सी वो कंपनियां हैं जो खबरों के दम पर बाजार के रडार पर रहेंगी, सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। ये हैं दोस्तों डाउ जोन्स अमेरिका के बाजार। 2.5% की ज़बरदस्त तेज़ी वहां पर देखने को मिली। 1125 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स ने शानदार रिकवरी दिखाई है। नेस्डैक की बात करें तो करीब 4.25% नेस्डैक में हम लोग को रैली देखने को मिली। 800 पॉइंट के आसपास नेस्डैक ने ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाया है। भारतीय बाजारों के अगर गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो ये भी लगभग 2% यानी कि 464 पॉइंट के आसपास फिलहाल ये हमें देखने को मिल रही है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी अगर इंडिकेशन देखें तो ये हम लोग को दोस्तों हरे निशान में ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, उसके पीछे की दो बड़ी खबरें हैं और उनको आपको ध्यान से स्टडी करना है। डाउ जोन्स में जो रैली आई उसके पीछे का एक बड़ा कारण है, वो ये है दोस्तों कि एंड ऑफ वार, यानी कि ईरान के साथ में जो वॉर चल रहा है इसको ख़त्म होने की जो आशाएं, होप देखने को मिल रही हैं। इसी वजह से हम लोगों को अमेरिका के बाज़ारों में और भारतीय बाज़ार की गिफ्ट निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली। तो ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, उसके पीछे भी दो बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले खबर स्टार्ट होती है जो हम लोग को दोस्तों एक रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिली। ट्रंप ने कहा है किससे, अपने अधिकारियों से, वो क्या करने वाले हैं, वो वॉर को एंड करने वाले हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना खोले वो भी। ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट खबर है। ये खबर जब से मार्केट में आई तो सुबह से ही डाउ जोन्स के फ्यूचर हरे हरे निशान में देखने को मिल रहे थे। लेकिन इसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियान, इनकी तरफ से भी हमें एक बड़ा बयान देखने को मिला। इन्होंने भी कहा कि ईरान भी रेडी है एंड करने के लिए वॉर को। इस वजह से डाउ जोन्स में हम लोग को अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया इसको मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिव लिया है, क्योंकि अभी तक ईरान की तरफ से कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आ रहा था। अब ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से ये जो खबर आई है, इसी वजह से अमेरिका में हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और इसी वजह से हम लोग को क्रूड ऑयल के प्राइस भी थोड़ा सा घटते हुए देखने को मिले। $103 प्रति बैरल के आसपास क्रूड ऑयल फिलहाल देखने को मिल रहा है और ये हम लोग को चेंज भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो पेजेस्कियान की तरफ से जो ये खबर आई है इसको मार्केट काफ़ी पॉजिटिव ले रहा है। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम एंड, यानी कि हम वार एंड करने के लिए, वार को ख़त्म करने के लिए हम लोग एक तरीके से प्रतिबद्ध हैं और हम ज़रूरी भी इसको समझते हैं, लेकिन गारंटी चाहिए इनको कि फ्यूचर में अटैक ना किया जाए। ये इनकी एक शर्त फ़िलहाल देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। आप लोग देख सकते हैं यही खबर हम लोग को दोस्तों मीडिया में छाए हुए देखने को मिल रही है और इसी की वजह से दोस्तों हमें डाउ जोन्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि इससे पहले हमें एक खबर ये भी देखने को मिली थी कि ईरान अमेरिका की जो टेक कंपनियां हैं उन पर हमला कर सकता है। 18 जगह पर हमला कर सकता है, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा, आईबीएम, टेस्ला जैसी कंपनियों के नाम बताए गए थे। लेकिन इस खबर का इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ा। उसके बाद जो हम लोग को ईरान के प्रेसिडेंट की खबर देखने को मिली, मार्केट ने उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लिया। तो सुबह के समय हमारे बाज़ारों पर भी इस खबर का असर देखने को मिल सकता है। अगेन कहूँगा दोस्तों, खबरें हैं और खबरें पल पल बदलती रहती है। ट्रंप की तरफ से कोई और उल्टा सीधा बयान आ गया तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो खबरों को जरूर आप लोग को बाज़ार ओपन होने से पहले स्टडी करना है। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें हैं और खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, बीईएल के बारे में। बीईएल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि डिफेंस मंत्रालय की तरफ से 1950 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है माउंटेन रडार के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो ये बीईएल के लिए काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल रही है और ये जो ऑर्डर मिला है इनको आज के दिन ही मिला है, 31 मार्च को। तो ये काफ़ी शानदार खबर है। तो इस वजह से बीईएल ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। दूसरी कंपनी है अरविंदो फार्मा, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अरविंदो फार्मा में खबर है कंपनी की 6 अप्रैल को बोर्ड की मीटिंग होगी और इसमें कंपनी
बाईबैक पर विचार कर सकती है, बाईबैक पर विचार करने वाली है। तो इसको लेकर कंपनी की तरफ से एक्सचेंज को अपडेट दिया गया है, बाईबैक की खबर आई है। तो अरविंदो फार्मा इस वजह से ये कंपनी फोकस में रहेगी। मिधानी की बात करेंगे, यानी कि मिस्र धातु निगम, इसको ये भी हम लोग बोलते हैं, इसके ऊपर भी नज़र रखनी है। कंपनी ने अपने बिजनेस का डेटा दिया है, अब तक का हाईएस्ट एवर सेल्स का इन्होंने डेटा दिया, जबकि सप्लाई चेन में हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल रही है। अभी तक का डेटा देखें, हाईएस्ट एवर है, 1206 करोड़ का अनुमान है सेल्स का, 12% की ग्रोथ है। साथ ही 85 करोड़ का हम लोगों को एक्सपोर्ट का एग्जीक्यूशन भी देखने को मिल रहा है। तो इस नंबर की वजह से मिधानी ये कंपनी भी कहीं ना कहीं बाजार के रडार पर रह सकती है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों अडानी पोर्ट के बारे में, इसमें भी हम लोग को अपडेट देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। अडानी पोर्ट का अगर देखा जाए दोस्तों, हम लोग को टोटल हैंडल्स 500 मिलियन टन का देखने को मिला कार्गो का। साथ ही कंपनी 2030 तक 1 बिलियन टन का टारगेट रख रही है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो ये भी अडानी पोर्ट की तरफ से अपडेट दिया गया, तो ये कंपनी भी इस वजह से हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे कोफोर्ज के बारे में, कंपनी को रिसीव हो चुका है आरबीआई का अप्रूवल। $1 बिलियन अमेरिकी, यानी कि $1 बिलियन के लिए ये एनकोरा का जो एक्विजिशन कर रहे हैं, इसके लिए आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। तो कोफोर्ज के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट है। मैगनन, यानी कि क्वालिटी वॉल्स की बात करेंगे, मैगनन आइसक्रीम इसमें 62% की हिस्सेदारी को एक्वायर कर रहे हैं, कंपनी ने इसको लेकर अपडेट दिया है। तो इस कंपनी के ऊपर भी बाजार की नज़र रह सकती है। सोलार वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन, इस कंपनी में एक खबर आई है, कंपनी को बीईएसएस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एनटीपीसी से बड़ा ऑर्डर मिला है, 283 करोड़ इसकी वैल्यू देखने को मिल रही है। साथ ही बात करेंगे जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में, कंपनी को एलओए मिला, यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, 1453 करोड़ का ऑर्डर है। NH56 गुजरात में प्रोजेक्ट पर इनको काम करना है, हाईवे को बनाना है। तो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए एक काफ़ी बड़ी खबर है। नज़ारा टेक में एक अपडेट आया है, कंपनी 500 करोड़ तक का रेज करने वाले हैं, ग्लोबल एक्सपेंशन एफर्ट्स करेंगे, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ये डिसीजन ले रही है। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी में इस खबर का असर पड़ सकता है। भारतीय एयरटेल की बात करेंगे, इस कंपनी में भी हम लोग को एक न्यूज़ देखने को मिले, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर हमें इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। भारतीय एयरटेल में खबर है कि कंपनी की जो डेटा सेंटर यूनिट है एनेक्स्ट्रा, इसमें करीब $1 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट खबर है, जिसकी वजह से जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कंपनी इस तरीके का कदम उठा रही है। एआई और क्लाउड सर्विस की मांग को देखते हुए कंपनी डिसीजन ले रही है। तो भारतीय एयरटेल के लिए काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट है। स्पेस डिजिटेक, इस कंपनी में भी खबर आई है, कंपनी को 494 करोड़ का एनटीपीसी का बीईएसएस ईपीसी का ऑर्डर मिला है। साथ ही नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर ये इनको काम करना है। साथ ही खबर है सम्मान कैपिटल में, अबू धाबी की जो आईएससी है, इसमें 41.5% की हिस्सेदारी को एक्वायर करेंगे, लगभग 8,850 करोड़ का इसमें ये हम लोग को इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। टेक्समे को रेल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, कंपनी को 421 करोड़ का ऑर्डर मिला, ऑर्डर बिन की न्यूज़ की वजह से ये कंपनी भी बाजार के रडार पर रहेगी। हिंदुस्तान कॉपर में खबर है, लगभग 470 करोड़ का 3 MTPA का प्लांट मध्य प्रदेश में, इसके लिए ये इनको ऑर्डर मिला है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए अच्छी खबर देखने को मिल रही है। डायमंड पावर की बात करेंगे, कंपनी को गुजरात से 2 बड़े ऑर्डर मिले, केबल के ऑर्डर हैं, जिनकी वैल्यू लगभग 104 करोड़ के आसपास है। तो ये कंपनी भी ऑर्डर विन की न्यूज़ की वजह से फोकस में रहेगी। साथ ही बजाज ऑटो की बात करेंगे, केयर रेटिंग की तरफ से कंपनी को लेकर रेटिंग जारी की गई है, AAA की रेटिंग थी, स्टेबल आउटलुक रखा है, 10,000 करोड़ की बैंक फैसिलिटी के लिए इनको ये रेटिंग दी गई है। तो बजाज ऑटो के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इनके अलावा बात करेंगे कोरोना रेमेडीज़ के बारे में, इसमें भी खबर है कंपनी एक्वायर कर रही है, डॉक्टर रेड्डी का जो एंटीसेप्टिक ब्रांड है बोकाडीन, इसको ये एक्वायर कर रहे हैं। तो कंपनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही ब्रोकिंग से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर नजर रखती है, जिनमें एंजल वन, बीएससी, मोतीलाल ओसवाल, 5 पैसा कैपिटल, ये सभी कंपनियां फोकस में रहेंगी, क्योंकि खबर है जो एमटीएफ को लेकर जो हम लोग को रूल्स देखने को मिले थे, आरबीआई ने इसको 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। तो फाइनली फिलहाल कह सकते हैं इन कंपनियों के लिए राहत वाली खबर है। तो इन खबरों के दम पर इन कंपनियों में एक्शन रहेगा। साथ ही ईरान को लेकर जो खबर आई उसका भी बाजार के ऊपर असर पड़ेगा। तो इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर आप अपनी रणनीति भी बना सकते हैं। इनके अलावा
वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।